हमारे पास जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, अभी एक एक करके आपको उनकी कहानी सुनाएंगे, लेकिन आगोश ट्रस्ट के साथ ही आए हैं। आगोश ट्रस्ट कराची में कायम एक फलाही इदारा है जहाँ पर जहनी तौर पर माजूर बच्चे, उम्र रसीदा ख़वातीन, 2003 में ये कायम हुआ था। और माशरे में जो दरिंदा सिफत लोग मौजूद हैं और जो दरिंदगी वो करते हैं, उसके बाद ये जो इंसान रह जाते हैं उन्हें फिर आगोश अपनी आगोश में ले लेता है। तो आगोश की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं शगुफ्ता सबा साहिबा, जो कि बानी भी आगोश ट्रस्ट के हमारे साथ मौजूद है। शगुफ्ता जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबा जी जो ब्रेक से पहले ये सब कुछ पता चला और फिर दानिश को भी, तो दानिश तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, और ये मैं जो कहानियाँ इनकी मैं आपसे किस तरह पूछूं, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त उनको ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि आप ये किस तरह कर रही हैं। ये तो चंद कहानियाँ हैं जो यहाँ पर आई हैं, ऐसी बेशुमार कहानियाँ हमारे ओल्ड होम में मौजूद हैं और दिल दहला देने वाली बेशुमार ऐसी कहानियाँ हैं जो कि एक से बढ़कर एक हैं। बेशक ऐसा ही होगा। एक आपने जब बच्ची- इसको आपने जी। कायम किया 2003 में, जी 2003। उसके पीछे की कहानी क्या है? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद आपने इसको कायम किया? एक्चुअली मेरे एक बहन है और एक भाई है, दोनों ही डिफरेंटली एबल्ड हैं। डिफरेंटली तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने ये महसूस किया, क्योंकि मेरी मदर उनको देखकर स्पेशल हो गई, यानी माजूरी का शिकार हो गई, इस गम में, इस दुख में कि मेरे घर में एक ही बेटा है, अल्लाह पाक ने अता किया है, वो माजूर हो गया, तो मेरे बाद उनका क्या होगा। क्योंकि उमूमन ख़वातीन का यही सोच होती है कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। जी हाँ। तो बस फिर वो भी माजूरी का शिकार हो गई। तो मेरे लिए 3 माजूर घर में थे। मैं 7 साल की थी, मैंने 7 साल की उम्र से 3 माजूरों को संभाला। मेरे फादर ज़्यादातर बाहर ही होते थे, तकरीबन 30 इयर्स वो बाहर रहे। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई, शऊर मुझ में आता गया, तो मेरे अंदर कुछ कुदरती तौर पर ये था मैं दूसरों के काम आऊँ, दूसरों की खिदमत करूँ, अपने घर के लोगों के साथ साथ, क्योंकि देखिए वो तो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी मदर का काम करना, अपने भाई का काम करना, अपनी बहन का काम करना, वो कोई एहसान नहीं था। लेकिन असल काम ये है कि हम दूसरों के काम आए, बिल्कुल। क्योंकि और अल्लाह वो ताला हम उस दिन बात कर रहे थे, सानिया जी आई हुई थी, सानिया सईद, वो कह रही थी ये दूसरों के लिए कुछ भी करना है, ये एक्चुअली हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। बहुत तो अच्छी बात फर्क है ना कहानी। हमारा, जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम उसके मखलूक की खिदमत करना जी, है। जी, बेशक और ऐसा। ख़ास तौर पर उन लोगों की जो कि अल्लाह पाक ने अगर उनमें कोई कमी रखी है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी उस कमी को, उनका साथ दें, उनको उस कमी को बिल्कुल। पूरा करने की कोशिश करें। तो बस ये ख्याल आते ही मैंने उन लोगों का जिनको सहारे की ज़रूरत थी, उनका मैं सहारा बनती चली गई। उन ख़वातीन का जो ज़ईफ़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बच्चियाँ जो कि डिफरेंटली एबल थीं और यतीम थी, क्योंकि बदकिस्मती से जब बच्चियाँ डिफरेंटली एबल होती हैं, यानी जहनी पसमानदा और जिस्मानी माजूर बच्चियाँ, जो जब उनके वालिदैन जब तक हयात होते हैं तो उस वक्त तक उनकी ज़िंदगी में रंग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं। और जब वो उनके वालिदैन हयात नहीं रहते तो ना उनके बहन भाई उनके होते हैं, ना उनके कोई रिलेटिव उनके होते हैं, कोई उन्हें ओन नहीं करता। और बहुत ही माज़रत के साथ कि हमारे जो माशरे के वहशी दरिंदे, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं तो, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। मैं भी यही दानिश से कर रही होती हूँ कि ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। शी इज़ लिविंग इन दीज। तो और फिर इकरा जैसी बच्चियां हमारे माशरे में आती हैं सामने, जैसे आपके सामने जीता जागता सबूत है। अभी कुछ ही अरसे पहले मेरे पास हमारी मौजिज़ अदालत ने और पनाह शेल्टर होम के ताउन से मेरे हैंड ओवर किया, और उस वक्त ये 7 माह की हामला थी। इसकी उम्र 17 से 18 साल है। कौन सी बच्ची? इकरा। शीज़ अच्छा, इकरा जी, इकरा जो कि जहनी पसमानदा बच्ची है। कोर्ट ने इनको आपके हवाले किया था जी। एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग एट द टाइम व्हेन जी शी केम टू बिल्कुल, यू, उस 7 वक्त मंथ्स ये प्रेग्नेंट। 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। इसकी एज जो है वो 17 से 18 साल है, और इसको नहीं पता कि इसके साथ किसने ज़्यादती की है, और ये किसी के रेफरेंस से या किसी ने इसको पनाह शेल्टर होम भेजा। और क्योंकि पनाह शेल्टर होम का ये है कि वो कोर्ट में केस रेफ़र करती हैं, फिर कोर्ट ही जो है वो डिसाइड करती है कि इसको आगे कहाँ करना है। तो कोर्ट ने मेरा नाम चूज़ किया। मेरे पास हमारे जो जज साहब हैं उन्होंने मुझे बुलाया कि है तो आपका ओल्ड होम, लेकिन हमने सुना है कि आपके पास बहुत सारी डिफरेंटली एबल बच्चियां हैं जिनको आप माँ की तरह, मतलब अपनी बच्चों की तरह रखा हुआ है, आप उनकी माँ की तरह
तरबियत कर रही हैं, वो वहाँ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मेरे पास तो खैर बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन इकरा की फिर डिलीवरी हुई, बच्चा इकरा जब आई थी मेरे पास तो सेकंड डे ही मैंने इसको मतलब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला इसका बेबी बहुत ज़्यादा वीक है, इसकी कंडीशन बेबी की बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मेरे पास पूरे सिर्फ 1.25 महीने मुझे मिले, मैं जितनी भी इसकी केयर कर सकती थी मैंने की, अपनी जान मार दी मैंने इसकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बहुत टिपिकल है इसका केस हुआ। 3 दिन हम खड़े रहे हॉस्पिटल में। आपको पता है ऐसे केस तो हॉस्पिटल लेता भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी रिस्पेक्ट दी है कि जो हॉस्पिटल था उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हमारा केस बहुत अच्छे तरीके से किया, उसको ऑपरेट हुआ और फिर माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बेबी डिलीवर हुई। क्या बात है, माशाल्लाह और उसको मैंने एज ए मदर अडॉप्ट किया। मेरे 2 बेटे हैं, हालांकि बेटी नहीं थी, अल्लाह पाक ने बच्ची है आज जी मैं लेकर आई हूँ बेबी को। आप लेकर आए ना, मैं देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। मैं इसलिए उसको लेकर आई हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि लोग समझते हैं बाइस शर्म नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं है वो शर्म। उस बच्ची के लिए बच्ची का क्या कसूर है, उसका कोई बच्ची का क्या कसूर है। मेरा बच्चा, क्या नाम रखा आप लोगों ने? रिहाब। रिहाब, बड़े दिल वाली। क्या बात है। लाओ 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 जल्दी से लाओ, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रिहाब तो बहुत प्यारा बच्चा है भाई, माशाल्लाह। ये देखें आप दानिश भाई, कितने प्यारे बेबी है। हम लाइट को देख के खुश हो रहे हैं। सच अ क्यूट गर्ल, माशाल्लाह। इकरा इतनी प्यारी बेबी माशाल्लाह है। इकरा की बेबी नहीं है, अब ये शगुफ्ता सबा की बेबी है। क्या बात है। और ये अब राबिया आनम की भी बेबी है। आपको जब इसके लिए कुछ चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। डन हो गया? डन हो गया भाई। इसके लिए तो मैं कुछ भी चाहिए हो इकरा, आई एम रेडी। ओके, मुझे मुस्कुरा के दिखाओ। इकरा को तो बिल्कुल समझ नहीं कि इनकी बेबी है मेरा बच्चा। अच्छा, मेरे जहन में तो ये चल रहा है कि इस माशरे के अंदर किस तरह के लोग बसते हैं। दानिश, अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भी गौर से सुनने तलब है, गौर तलब है। एक बच्ची लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली, लाहौर में उसे उसकी माँ छोड़कर चली जाती है जब वो 2 साल की है, और वो किसी और शख्स से शादी कर लेती है उसकी माँ, और उस बच्ची को छोड़ जाती है ददियाल में। शादी किसी और से कर लेती है, खुद शादी कर ली और बच्ची को ददियाल छोड़ के चली गई, क्योंकि उसका वालिद सऊदी अरब में जॉब करता था। तो बच्ची ने ददियाल के साथ गुजारे मजीद 8 साल। अब मैं उठ जाती हूँ, मैं खड़ी होकर बात कर लूँगी, आपको हम रोने नहीं देंगे। उस बच्ची ने 8 साल गुजारे, और उस 8 साल गुजारने के बाद वो बच्ची जब उसका कांटेक्ट हुआ, पता चला कि उसकी माँ तो जिंदा है, तो उस बच्ची ने अपनी माँ से कांटेक्ट किया, और फिर वो, ये बच्चा रो रहा है भाई, इसको पकड़ मुझे दीजिए। सबा जी भी समझ, क्या बात है। आई थिंक वो भूखी होगी, वो सामने है बच्ची तो उसको संभाल लेगी। तो ये बच्ची जो कि लाहौर से उसका ताल्लुक़, मैं दोबारा बता देती हूँ, इसकी माँ इसे 2 साल में छोड़ कर गई, और उसके बाद जब ये 10 साल की हुई तो इसका कांटेक्ट हुआ, इसे पता चला कि माँ ज़िंदा है, और इसने किसी भी तरह कोशिश करके वो अपनी माँ के पास दोबारा चली गई। जब माँ के पास दोबारा जाती है तो माँ के घर में नाचा की जो भी सूरत हाल थी, वो उस बच्ची को अपने मियाँ, जो कि दूसरा मियाँ था, उस बच्ची का स्टेप फादर था, उसके पास छोड़कर वो दोबारा घर से भाग जाती है, और वो बच्ची अब ज़िंदगी गुजारती है अपने स्टेप फादर के साथ। स्टेप फादर हर तरह का उस पर जुल्म करता है। मेरे पास जो डिटेल आई थी दानिश, मैं जिस कैफियत में आपसे उस वक्त बात कर रही थी, वो इसीलिए थी कि मैंने ये केस पढ़ा और मुझसे अभी तक बयान नहीं हो पा रहा। वो वालिद हर पॉसिबल जुल्म जो आप सोच सकते हैं वो करता है, और फिर इस डर से और खौफ से कि बच्ची भाग ना जाए उसका पाँव काट देता है। उस बच्ची को फिर उसने इस जुल्म के बाद वो किस तरह वहाँ से निकली, मैं उससे बच्ची से खुद ही पूछूंगी। और ये सब पूछने का मकसद, ये सब आज करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि वो बच्ची, कोई भी बच्ची जो इस वक्त जुल्म बर्दाश्त कर रही है, वो उससे बाहर निकले। इवेंचुअली अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला की इजाज़त से आप ऐसी जगह ज़रूर पहुँचते हैं जहाँ पर आपका कुछ भला हो सकता है। वो बच्ची वहाँ से निकली, उसने कॉल किया एक टीवी चैनल को, उनका प्रोग्राम है सरेआम, उसने मुझे अभी बताया। उनकी टीम आई, उसकी टीम ने उसको हेल्प किया, और वो हेल्प करने के बाद या शो में दिखाने के बाद उस बच्ची को दोबारा एक और NGO में छोड़ दिया, जहां उसका मज़ीद बुरा हाल हुआ, उसका मज़ीद इस्तेहसाल हुआ,
और फिर वो वहाँ से और कोशिशों के बाद निकली और फिर वो आगोश की आगोश में आई। मुझे एक सवाल ये पूछना है, वो जो ये बच्ची यहाँ मौजूद आदमी था उसका कुछ हुआ या नहीं? क्या उसे किसी ने पकड़ा? सानिया उस बच्ची का नाम है और आज हमारे साथ है। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह ये सेगमेंट कर पाऊंगी। सानिया, किस तरह तुम आगोश तक पहुंची बेटा, और जो और बच्चियां हैं जो इस तरह के किसी भी जुल्म से गुजर रही हैं, आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू देम ताकि वो तुमसे सीखें, हिम्मत और हौसला लें और अपने आप को बचा सकें। मैंने वो एक जहाँ पे मैं रहती थी तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसने मेरी हेल्प की। उन्होंने चैनल का नंबर दिया मुझे, तो मैंने सरेआम से रब्ता किया तो वो मुझे वहाँ से लेकर आए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि लोग कहते हैं कि माँ होती है। मेरी माँ ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। वो मुझे कहती थी कि ये मेरा शौहर है, अगर तुमने रहना तो यही रहो, वरना तुम कहीं चली जाओ। मैं इसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने इससे शादी की है। तो मुझे हर रोज़ जीता और मरता देखती थी, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। मैंने इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया घर से निकलने का कि मैं मज़ीद और नहीं वहाँ रह सकती थी। फिर उन्होंने मुझे कहीं और ला के डाला। वहाँ पे भी मेरे साथ इतना बुरा सलूक करते थे, उस इदारे में भी। वहाँ पे भी मेरी इज्जत के साथ खेलते थे और मुझे इतना नोचते थे। तो मैंने उन लोगों को कहा, फिर सरेआम पे शान रमज़ान में उन्होंने मुझे बिठाना था, तो मैंने उन्हें कहा अगर मैंने यही ज़िंदगी जीनी है तो मैं मर जाती हूँ। मुझे गाड़ी के नीचे, मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाती हूँ, या फिर मुझे वहीं छोड़ कर आ जाए। फिर उन्होंने मुझे आगोश में ला के छोड़ा। जब मैं आगोश में आई थी तो मेरा पाँव काटा हुआ था, मेरे पाँव से कीड़े बहते थे, मेरे जिस्म से जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे, मेरे सर पे चादर नहीं थी, किसी ने मेरे सर पे चादर नहीं दी, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे नोचा ही बल्कि हर किसी ने। एक वाहिद आगोश था जिससे मुझे अपनी आगोश में लेके मुझे इज्जत दी। मेरे पाँव के 5 ऑपरेशन करवाए। आई एम सो सॉरी। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, तुम्हें इतना अरसा जो जुल्म हुआ, मैं माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। पूरा मुआशरा जिम्मेदार है, मेरा बच्चा, पूरा मुआशरा, एक फ़र्द नहीं है जिसने किया बुरा और उनसे कोई सज़ा नहीं मिली, उनसे कोई सज़ा नहीं मिली। वो तो दुनिया में आज भी वैसे ही दरिंदों की तरह दंदनाता फिरता, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। कुछ किया, पुलिस तक समझ ही गए, कोई FIR वगैरह हुई नहीं हुई? इकरार हसन के साथ तो पुलिस गई थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, तो ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता ना, क्योंकि वो लाहौर में था। गए थे आप, पुलिस को लेके गए थे, कुछ FIR हुई नहीं हुई? पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, हम क्योंकि वो लाहौर में था ना, जाहिर सी बात है, आउट ऑफ सिटी था। मैं इस शो के तवज्जुद से इस वक्त, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉसिबल है, मैं इस वक्त जो CM पंजाब है मरियम नवाज़ साहिबा, वो औरतों के हुकूक़ के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, और मैं इस वक्त आपसे अपील करती हूँ मरियम साहिबा, आपसे, आपकी पूरी टीम से, कि मेरी इस ट्रांसमिशन के ख़त्म होने से पहले पहले आप सानिया को उसका इंसाफ दिलाएं। खुद सेफ है, अब आगोश में आ गई है, लेकिन उस शख्स का क्या जो दंदन आता फिर रहा है, क्या नाम है उसका? नाम लो, मैं कहती हूँ नाम लो उसका, नाम लो। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। नाम लो उसका, बताओ कौन है वो शख्स? वो मेरे स्टेप फादर हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा। लेकिन मैं तो अब आगोश में आ गई, मुझे क्या लेना देना, वो कुछ भी करें, जो भी करें। उसको तो किसी और के साथ ना करें। सानिया को 10 साल हो गए मेरे पास, मुझे 10 साल हो गया आगोश में, लेकिन मैं आगोश में सबसे कुछ जो मुझे अल्लाह ताला ने माँ दे दी, वो माँ नहीं थी तो क्या हुआ, ये माँ है। वहाँ 50 माएँ जो मेरी माएँ मेरे लिए दुआ करती हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ, खुश रहती हूँ उनके साथ। मेरे पाँव के 5, जब मैं आई थी तो मेरे पाँव से इतनी गंदी बदबू आती, कीड़े बहते थे, कोई भी मेरा हाल देखने को तैयार नहीं था। लेकिन वाहिद ये थी जो मेरे पास बैठ के मेरा कीड़े साफ़ करती थी, मेरा पाँव देखती थी। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर का जहर तो ऊपर तक फैल गया है, अगर आप इससे ना लेकर आती तो ये मर जाती। फिर मेरे पाँव के 5 ऑपरेशन हुए, उन्होंने टांग काट दी आगे से मेरी। फिर लेकिन अब मैं वॉकर से चलती हूँ, लेकिन बेहतर हूँ, खुश हूँ मैं आगोश में। सब्र जी, इसको हम वो नहीं लगवा सकते जो लिम्ब जो आर्टिफिशियल? लगवाई थी मैंने, असल में इसका ना वेट ज़्यादा हो गया तो वो टूट गई। अच्छा, वेट बर्दाश्त नहीं कर सकी इसका वेट काफ़ी, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, इस वजह से इसका वेट ज़्यादा हो गया है जी। और ये असल में जब आई थी तो डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा साइकेट्रिक इसको इश्यूज़ थे, तो इसका इलाज वगैरह करवाया, तो उसको कुछ ऐसी मेडिसिन दी, इसको एंटीबायोटिक बहुत दी, क्योंकि इसका पूरा 1 साल इसका पैर का इलाज चला है।
क्योंकि इसको गैंग्रीन था, तो उसके 5 ऑपरेशन हुए हैं, तो वो एंटीबायोटिक की वजह से इसका काफ़ी वेट बढ़ गया। जाहिर बात। इतना वेट नहीं था इसका, तो वो जाहिर सी बात है उसका पैर नहीं बर्दाश्त कर लेकिन पा अब रहा। वॉकर से सही माशाल्लाह पूरा daily 5 life टाइम की की चीज़ें नमाज, कर लेती इसको कलमा भी नहीं आता था जब आई थी। इसको माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा है, अब वाह। इतना पढ़ लेती है, ये उर्दू लिख लेती है, इंग्लिश पढ़ लेती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम वो सुनाओ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती दुआ हूँ कि सुनाओ मैंने उस इदारे को देखा था तो मुझे लगा था कि दुनिया में सब ऐसा ही है, लेकिन आगोश में आके मैंने एक चीज़ सीखी कि दुनिया में अभी भी इंसानियत मौजूद है, तो दुनिया चल रही है। बिल्कुल है कि मेरा आगोश बच्चा, ने मुझे अपने बिल्कुल है। आगोश में लेके कभी बिल्कुल किसी है। चीज़ की आगोश ट्रस्ट का जो अकाउंट नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा डोनेट कीजिए। ये इस तरह की स्टोरीज ये हमारे मैं जब सामने आई एक थी, आएंगे, मुझे अल्लाह जाने इस नमाज तरह भी की नहीं आती कितनी थी, मैंने स्टोरीज है, कभी लेकिन ये जिंदगी में काम नमाज कितना तक बड़ा नहीं है। पढ़ी थी। अब पढ़ती हो ना? शुक्ता जी अब यहाँ पर मैंने अंजाम दे रही हैं और 5-6 मैं कलमे पर्सनली सीखे, चाहूंगा कि आप कुरान आगे हिफ्ज़ बढ़ किया के माशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा मतलब डोनेशन। पढ़ा तर्जमे के साथ, और फिर मैंने स्कूल का पढ़ा, और मैं अब हैप्पी हो ना? अब खुश happy हो? हूँ, अब सबसे ज़्यादा कोई ऐसी happy चीज़ है जो तुम्हारा दिल चाहता हो अभी मुझे ये चाहिए, कोई ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है कि दानिश भाई एक दफ़ा हमारे आगोश में आ जाए, मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है, और मुझे उम्रा करवा दे। उम्रा चल, करवा चलो। देते हैं, करवा दे भाई उम्रा, बताएं। मैंने आपके बारे में सुना था कि आप किसी से बात नहीं करती, आती नहीं, बोल रूठली नहीं, लेकिन नहीं, मैंने मैं तो- आपको देख के नहीं लगा कि आप ये तो रूठली। बहुत sweet लेकिन है। आप मेरे आगोश में जरूर आएंगे, मुझसे डन हो वादा गया। करें। बस सही डन हो डन हो गया? गया। मैं आऊंगा इंशाल्लाह। उम्रे का कह रही हैं आप। और मुझे उम्रा करवा दीजिए बस अभी please, अभी मेरी हम पूछ ख्वाहिश रहे है। हैं, अभी हम पूछ रहे हैं मैंने जैसे बहुत सारे लोगों को कहा, सब आते इंशाल्लाह। थे चले जाते थे, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं इंशाल्लाह, आप लोगों के इंशाल्लाह। प्रोग्राम में ये लेकर आई मैं हूँ कह रहा हूँ ना आपसे, मैं आऊंगा कि मुझे जरूर उम्रा करवाएंगे आप लोग, और आप मुकरेंगे नहीं अपने वादे से। अच्छा चलो चलो। अगर मैं करवाऊंगा भी ना, देखिए मैं टीवी पे नहीं हाँ बताऊंगा। हाँ मैं पहले हाँ, मिलने इसलिए आऊंगा मैंने आपसे, इंशाल्लाह उसके कहा बाद ना, करेंगे। इसलिए हमने सही है? इंशाल्लाह कहा है ना, क्योंकि अभी लेकिन मैं हम अपनी पूरी आगोश की टीम के साथ जाऊंगी। अच्छा चले। मैं व्हीलचेयर पे अकेली कैसे हाँ हाँ, जाऊंगी? साथ जाएगा कोई साथ अच्छा जाएगा। ठीक है, चले आप भाई। आएंगे ना आगोश मैं में? आऊंगा इंशाल्लाह। और मेरे अलावा भी वहाँ मेरी 50 मैं माएँ सबसे हैं। मिलने आऊंगा, जितने लोग हैं ना आप हम आपका कोई ड्रामा भी मिस नहीं करते, बहुत बैठ के शुक्रिया, सब thank you। धूमधाम से देखते हैं। और अच्छा आप भाई, जरूर हम आऊंगा, लोग जरूर हम आऊंगा। लोगों ने आपकी बात सुन ली, ठीक है, और ग्रीन एंटरटेनमेंट आपको उम्रा करवा रहा है। डन? जबरदस्त। और ये पक्का वाला वादा है, राबिया आपी का और दानिश भाई का और ग्रीन वालों का, ठीक ठीक है? है। तो ये वादा वो वाला वादा नहीं है कि ये पूरा नहीं होगा। चलें, जज़ाकल्लाह। डन है? ठीक और है। सबा जी यहाँ पर है, अब उनको हम बाकी चीज़ें बता देंगे। ठीक है। और मैं सिराजिया वालों की तरफ से, सिराजिया हज वालों की तरफ से हम उम्रे का पैकेज इन्हें दे रहे वाह हैं। भाई, डन हो बहुत गया बहुत भाई? बहुत पूरा बहुत पैकेज है भाई, मजे से आप जाएंगी अच्छे वाले होटल। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, एंड आई एम सॉरी वंस अगेन। जो जुल्म हुआ मेरा बच्चा आपके साथ, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन वो जो जुल्म हुआ उसका अजर इतना ज़्यादा है मेरी जान, अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि उसके प्यारे बंदे के साथ बुरा हो, लेकिन अच्छा बुरा, फरिश्ते, शैतान, ये हकीकत है। तो जिस शैतान ने तुम्हारे साथ बुरा किया उसका बहुत बुरा अंजाम है, और मेरे बच्चे के लिए सब बहुत अच्छा है। देखो तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश थी उम्रे की, अल्लाह के घर जाने की, अल्लाह ताला ने कहा हो जाएगा, और मैंने वो हो रहा है। जिंदगी में कोई एक नेकी जरूर की होगी कि मुझे आगोश मिला, और मैं आगोश में इतनी खुश हूँ। क्या मुझसे बात। सब इतना प्यार करते हैं कि जज़ाकल्लाह। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हर वक्त दुआ करती हूँ कि मेरे आगोश की इतनी तरक्की हो, इतनी तरक्की हो। आमीन, और मेरी आमीन, अम्मी आमीन। जान को, मैं इनको अम्मी जान कहती हूँ, पूरे सब लोग इनको अम्मी जान कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह बहुत इनको शुक्रिया सेहत पूरे वाली पाकिस्तान की जिंदगी दे, तरफ से सब। और इनको इतना और शौक सारे बनाए। मुल्कों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो काम आप कर रही हैं ये बस अल्लाह ताला ने चुना है शायद आपको इस काम के लिए। मैं एक बार फिर से अपील करूँगा सबसे, आगोश ट्रस्ट का जो अकाउंट नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे है। प्लीज़ जितने साहिब इस्तात लोग हैं और जितना जो अपनी तरफ से पैसे ऐड कर सकता है वो प्लीज़ ज़रूर डोनेट करें। बहुत मैं शुक्रिया। बाकी भी लोगों से ज़रा बात करूं और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ताकि सबको ज़रा उनकी बातें सुनने में भी अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रैया सुरैया जी, मुझे बताएं आप कब से आगोश में? 2 साल हो गए बहुत साल हो गए जी। कैसे आई थी आगोश में? आगोश में मुझे रखने वाला कोई नहीं था, मुझे रखने वाला कोई नहीं था। मेरे भाइयों ने मुझे निकाल दिया। मैं आगो रूम में आई, आगो रूम ने मेरा साथ दिया, मेरी अम्मी जान ने मुझे साथ दिया कि मेरा आगो रूम में आई। मेरे को मेरे नाम अम्मी ना अबू बहुत हो गए, मेरे को आगो रूम में रखा। और भाइयों ने निकाल दिया घर जी से? जी। ये भी डिफरेंट। कितने भाई हैं? कितने भाई थे आपके? याद नहीं आ रहा, कोई बात। अच्छा मुझे 6 भाई हैं इनके। 6 भाई हैं?
और 6 भाइयों से एक बहन नहीं संभली। अच्छा, मुझे अभी एक अनाउंसमेंट आई है, सिराजिया शॉर्ट हर्ज उम्र की तरफ से, इजी उम्र की तरफ से जो पैकेज है बेटे वो पूरा आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए अल्लाह ताला कभी भी कोई भी बात कबूल कर लेते हैं, कभी भी कोई दुआ कबूल कर लेते हैं। आपकी दुआ यहाँ आपने सोचा होगा अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। बहुत मुबारक हो। जब से मुझे पता चला कि मैंने आपके प्रोग्राम में आना था तब से मैं दुआएं मांग रही हूँ कि यहाँ मेरी दुआ जरूर कबूल होगी, कुछ भी हो जाए। अल्लाह ताला ने सुनी दी। आपकी दुआ पहले ही कबूल हो चुकी थी, सिर्फ अनाउंस यहाँ पर हुई है। जिस दिन तुम्हारे दिल में आया था ना कि मुझे उम्रा करना, अल्लाह ने उसी वक्त कबूल कर लिया हो। और अल्लाह उम्रे को कबूल करे और तुम्हारे लिए आसानी करे मेरा बच्चा, ताकि तुम इस कंडीशन में आसानी से उम्रा कर सको। जी, आप मुझे बताएं, आप आगोश में आप खाना खाती हैं, आपको क्या खाने में पसंद है? सब्जी पसंद है। सब्जी कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? गोश्त, आलू, बिरयानी सब पसंद वाह है। भाई, आलू। आपको क्या पसंद है? मेरी इस अम्मा को क्या पसंद है खाने में? हैं? बिरयानी चिकन की कि फिर गोश्त वाली, मटन वाली? बिरयानी चिकन वाली। चिकन वाली अच्छी लगती है। क्या बात है दानिश, क्या बात है भाई, चिकन बिरयानी ज़्यादा हिट हो रही है आज। आप बताएं, आप मुझे कब आई आगोश में? जी, मेरा नाम सीमा है। हाँ, माइक लगा हुआ है जी। मेरा नाम सीमा है। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, मैं माजूर हूँ। बहन भाइयों ने मेरी शादी करवा दी, उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, वापस भेज दिया। बहनों ने कहा मैं नहीं रखूँगी, भाई ने कहा मैं नहीं रखूँगा। फिर खाला मुझे आगोश ओल्ड होम में लेके आई। आगोश ओल्ड होम में मुझे अम्मी जान का प्यार मिला, इज़्ज़त मिली। अगर आगोश ओल्ड होम ना होता तो हम जैसे लोगों का क्या होता। हमारी ख्वाहिश है कि आगोश ओल्ड होम की अपनी जगह हो जाए। अल्लाह पाक अम्मी जान को हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन, आमीन। और मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, मैं यहाँ रह रही हूँ। आगोश ओल्ड होम में बहुत मज़ा आता है, हम बहनों की तरह रहते हैं, माँओं की तरह रहते हैं। अम्मी जान हमारा बहुत ख्याल करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है, इज़्ज़त देती है। इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं है। नहीं होता इज्जत से बढ़ के। सबा जी, आपके पास अपनी जगह नहीं है, रेंट पर है? 25 सालों से हम रेंट पे हैं और ये नवी जगह है हमारी। हर कुछ अरसे बाद हम अभी नई कहाँ जगह- पर है बस आगोश? ये एक ही है आगोश कराची में या जी और जी भी कराची शहरों में एक सिर्फ ही कराची है में जी। फिलहाल। क्योंकि रेंट की जगह है, जब रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता जी, है कौन से क्योंकि इलाके हर DHA फेज़ 5 मेन ख़याबान बहरिया जी। अच्छा। खैबान बहरिया पे आपको। मेन तो ख़याबान जनाब, बहरिया। आगोश की अकाउंट डिटेल्स आपके सामने है। एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कितनी है सबा जी ख़वातीन बच्ची आपके मेरे पास? पास 50 मदर्स और मिला के 50 हैं टोटल। ठीक है जी। तो टोटल जगह नहीं है 50। मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी जगह मुझे बड़ी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, लोग बरसों से बाहर हैं। उनको बेशक हमें वो बेशक डोनेट ना करें कुछ अरसे के लिए, 5 साल 10 साल जब तक वो बाहर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर उन्होंने नौकरों के हाथ में जगह दी हुई है, वो गैर आबाद है। मैं कहता हूँ ये बात, जी। बहुत सारे लोग डिफेंस में और क्लिफ्टन में ऐसे होते हैं जो खुद बाहर रुकते हैं, उनके घर यहाँ पर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वहाँ कोई रह नहीं रहा होता या नौकर चाकर होते हैं। मैं ये पर्सनली अपील करना चाहूँगा कि ये शगुफ्ता खातून जो हैं ये इतने सारे लोगों को संभाल रही हैं, तो अगर किसी के इस्तेमाल में नहीं है वो घर, तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो उसकी कस्टडी इन्हें दे दीजिए, भले रेंट पे दे दीजिए, कम रेंट पे दे दीजिए, क्योंकि उससे 2 काम होंगे। एक तो आपको सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और इतने सारे इसमें बुज़ुर्ग भी हैं, जवान बच्चियाँ भी हैं, ये सब वहाँ सुकून से रह सकेंगी। अच्छा, मुझे एक सवाल ये आपसे पूछना है कि अभी फ़िलहाल कराची में ही आपका आगे इरादा है कि आप लाहौर में या दूसरे शहरों में भी जाए? जी बिल्कुल, अगर हमें जगह मिलेगी तो हम ज़रूर मूव करेंगे। लेकिन आप वहाँ पे। देखें ना दानिश, वो खुद शी इज़ देयर फॉर एवरीवन। Yeah. तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि फिर आप और शहरों में किस तरह करें। मैं कराची में, मैं वो बच्ची लाहौर से आई है ना, तो जी। पूरे पाकिस्तान से ये तो एक्सेप्ट कर रही है जो बल्कि लोग भी देखिए हमारी जो हमारा असल में तो ओल्ड होम है, लेकिन चूंकि डिफरेंटली एबल बच्चियाँ, ज़हनी पसमानदा बच्चियाँ तो आती चली गई हमारे पास, क्योंकि उनके पास कोई और जगह नहीं थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाए जो मैं बिल्कुल इनके लिए एक सेपरेट यतीम खाना बना दूँ, जहाँ पर डिफरेंटली एबल नहीं, हम यहाँ पर यतीम जहनी पसमानदा बच्चियाँ हों, वहाँ पे ओल्ड होम भी अलग हों, हो। differently able। नहीं, क्योंकि देखिए बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनका तर्ज ज़िंदगी अलग होता है, वो सुकून चाहते चाहिए हैं। होता है। ये बच्चियाँ हल्ला गुल्ला चाहती जी, जी, हैं, क्योंकि जी, ज़ाहिर है इनका तो जहन 2 साल 3 साल के जी, बच्चे उम्रें जैसा नहीं होता है। बच्चों की, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही तो उनके लिए एक अलग यतीम खाना बना दे, जहाँ पे यतीम बच्चियाँ हों, डिफरेंटली एबल हों, वो मतलब नॉर्मल बच्चियाँ ना हो, माजूर बच्चियाँ हों और यतीम हो,
और हम ओल्ड होम अलग चलाएं, तो कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए, या तो इतनी बड़ी जगह हो कि एक हिस्सा उसमें हम माओं के लिए वक्फ कर दें और एक हिस्सा हम अपनी यतीम बच्चियों के लिए वक्फ कर दें। ठीक है, क्या ही अच्छा है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, एक तो आगोश आपके सामने अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं, इन्हें अपनी जगह की भी ज़रूरत है। हम गवर्नमेंट से भी गवर्नर हाँ। सिंध कामरान टिसौरी साहब से, सीएम सिंध से सबसे गुजारिश करते हैं, अगर हुकूमती सतह पर भी कोई हेल्प कर सकते हैं जगह के हवाले से ज़रूर Please do करें। that. इकरा की जो रिहाब है उसके लिए मैं यहाँ पर अनाउंस भी करना चाहती हूँ और आपसे अभी आप मेरा नंबर ले लें। उसका जो भी मंथली एक्सपेंस है जब तक वो बड़ी होती है पढ़ाई का, वो मेरे ज़िम्मे है। मेरे पास अब मेरी खुद अपनी छोटी सी बेटी है, तो अगर एक छोटी सी मेरे हिस्से से कोशिश हो जाए, और आज हम अम्मा खतीजा की बात कर रहे हैं और और मैं उन्होंने जिस इंशाल्लाह तरह चक्कर जरूर यतीमों के लगाऊंगा। मैं टीम से आपका नंबर लेता हूँ और उसके बाद दानिश टाई अप भाई, करता हूँ, आपको चक्कर पता लगाऊंगा। है मेरे सामने ना, मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे, मेरे सामने 2 दफ़ा ये जगह चेंज हुई मेरे आगोश की। तो मैंने जब इस जगह पर आई ना, तो मैंने देख के रोना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस ले जाओ। गोदाम था ये, और अब आप देखेंगे तो कितना हमने, हम आ रहे हैं ना, हम आगोश आते हैं। अब आप कहेंगे जन्नत बना हम दिया। आ रहे हैं, हमारे आप जन्नत देखें आप लोगों की, आ रहे हैं बस आएंगे बहुत जरूर, जल्दी। please, डन मैं हो आप गया, लोगों डन 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 डन। भाई एक ब्रेक पर जा रहे हैं। महफिल रमज़ान में आगोश ने जिन माओं को, जिन बच्चियों को जहनी तौर पर माजूर, जिस्मानी तौर पर माजूर को अपनी आगोश में लिया है, आप भी उन्हें अपनी आगोश में ले सकते हैं। आप ज़कात, अपने खैरात, अतियात इन अकाउंट नंबर्स पर भेज सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी ग्रीन के ये सब तमाम और सेगमेंट्स ईद मौजूद भी आ रही है, बहुत ईद सारे भी आ लोग रही है। ईद पे भी कुछ इनके पैसे कपड़े कम, बनवाएं, हाँ इनके जी। लिए और चीज़ें करें आगोश वालों के लिए। और आगोश जब जिसके की पास महंगाई। टाइम मिले थोड़ा सा, वो जाके इन लोगों के साथ टाइम भी Time गुजार spend सकता है। करें। बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, बच्चियां भी हैं, बहुत सारी अकेली रहती होंगी। मुझे पता है, मुझे अब समझ में आया इनसे बातें करके कि ये लोग अकेला फील करते होंगे, क्योंकि इन सब के अलावा वहाँ कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई और अब आउटसाइडर नहीं दानिश होगा। भाई जाएंगे तो फिर अब तो मैं क्या जाऊंगा मजा- इंशाल्लाह। अब मजा आएगा। मैं आऊंगा हम लोग बेटे। आ रहे मैं हैं आपको आगोश। बहुत सारी दुआओं में याद रखता हूँ। I love you। आपके लिए दुआएं अब करती तुम हूँ। खुश रहना और अब मत रोना, ये लास्ट टाइम अगर आप लोग आएंगे तो मैं हम आ रहे हैं ना, डन हो गया, प्रॉमिस हो गया। मैं और दानिश भाई आ रहे हैं। मैं दानिश भाई की गाड़ी में ही आऊंगी, अब चल, मुझे चल, यहाँ से साथ ही लेकर आएंगे। सही जाएंगे। है। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।